इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ध्यान से, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो आपको पता ही है। देखो इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल ये तो आपको पता है, और सरफेस, तो एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो, दैट इज व्हाट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो चीज हमको डिस्कस करना है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई कि ऐसे सरफेस की हम बात करने वाले जिसका पोटेंशियल कैसा हो, सरफेस, दैट इज व्हाट सरफेस जिसका पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल कैसा हो, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर सपोज करो एक सोर्स चार्ज है। सबसे पहले हमको फिल्टर बनाने के लिए एक सोर्स चार्ज लगेगा। हमने बोला यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव सोर्स, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ। मैंने बोला इसके r डिस्टेंस पे पोटेंशियल v कितना होगा, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r, राइट। अरे एट पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज q, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है सोर्स चार्ज के कारण, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये होता है पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट। तो वैसे ही यहाँ से ध्यान दो, अगेन सेम डिस्टेंस r पे क्या वही पोटेंशियल होगा, क्या वही पोटेंशियल होगा, आंसर है यस। यहाँ से अगेन r डिस्टेंस पे क्या वही पोटेंशियल होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या वही पोटेंशियल होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। यहाँ से अगेन r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या यही होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये भी नहीं होगा। इन सब पॉइंट्स को मिला के हमने एक सर्कल बना दिया। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम और इक्वल, दैट इज व्हाट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, देखना ध्यान देना बेटा, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, दूसरा सरफेस लेंगे इसके, तो ये भी कैसा होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और बना दो, दैट इज व्हाट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जितने भी सरफेस बनेंगे डिस्टेंस पे, दैट इज व्हाट ऑल आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ऐसे सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है। लेकिन हाँ डिफरेंस याद रखना, क्या डिफरेंस याद रखोगे कि इस सरफेस के लिए यहाँ पर r डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इन दोनों के कंपेरिजन में पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, क्योंकि r इंक्रीज होगा तो v में चेंजेस आएंगे। सोर्स चार्ज तो q है, बट r इंक्रीज होगा तो v में चेंजेस आएंगे। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बट इससे डिफरेंट। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दैट इज व्हाट दैट इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट इसकी वैल्यू चल रही है। बाकी इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। अगली बात समझ में। अब देखो, अगर एक सोर्स चार्ज ने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया हुआ है, तो यहाँ पे फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन हमको मिलेगी उसकी। तो देखो डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे, तो पहला हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट कि सोर्स चार्ज के कारण फील्ड डायरेक्शन कैसा होता है, आउटसाइड। सोर्स चार्ज के कारण अगर पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी कैसी होती है, आउटसाइड। 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 ये हमारा कॉमन, मतलब हमने ये कॉन्सेप्ट लगा चुके हैं पहले भी कि सोर्स चार्ज है तो आउटसाइड और नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इनसाइड, ये हमको पता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक और याद रखो, इक्विपोटेंशियल के कंपैरिजन में हम कैसे डायरेक्शन बताएंगे, बाहर ही आएंगे। दैट इज व्हाट, पहला कॉन्सेप्ट तो हमको पता है, किसके कारण,
इसी कारण बेसिक कॉन्सेप्ट के कारण जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटसाइड, ये तो हमको पता है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसको मेजर करने का एक और तरीका होता है। तो पहला हमको पता है कि पॉजिटिव करंट आउटसाइड होती है, नेगेटिव करंट इनसाइड होती है। लेकिन सपोज करो, अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q/R, सीधी सी बात है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, तो देखो मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है V1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V2, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V3। क्लियर? R यहाँ तक है इतना, तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 मिला। यहाँ से R इंक्रीज हुआ तो V2 पोटेंशियल बड़ा होगा कि छोटा होगा, R बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो V2 पोटेंशियल छोटा होगा। फिर R और बढ़ गया तो V3 पोटेंशियल और छोटा हो गया। मतलब सबसे बड़ा पोटेंशियल कौन सा है, V1, उससे छोटा V2, उससे छोटा V2। और चार्जेस हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो टू हाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर चार्जेस कहां से कहां ट्रेवल करेंगे, दैट इज व्हाट, इस पे पोटेंशियल क्या है, लो है, इससे इस पे ज्यादा है और इस पे सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या बनेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, आउटसाइड। आ गया? दूसरा तरीका भी समझ में आ गया। यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो चार्जेस तो अपोजिट होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल इज व्हाट, V1, उससे कम यहाँ तो AC, उससे कम यहाँ तो AC, और बाहर। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट वन, ये तो पोटेंशियल की भी बात हो गई, डायरेक्शन की भी बात हो गई, आउटसाइड हो गई। अब मान लो अगर यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो सपोज करो यहाँ पर, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो क्या ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा? तो आंसर है यस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। तो ये कैसे बनाएगा, सेम एज इट इज बनाएगा, सेम एज इट इज बनाएगा, दैट इज कॉल्ड आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि सपोज करो ये R डिस्टेंस था, तो यहाँ पे V1 पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे V1 पोटेंशियल होगा 1/4πε0, माइनस सोर्स चार्ज है तो -Q/R। इसका मतलब अब इस कॉन्सेप्ट से उल्टा हो जाएगा। अगर R इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइन है, अगर R इंक्रीज होगा तो V क्या होगा, उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ R इंक्रीज हो रहा था तो V क्या हो रहा था, डिक्रीज। लेकिन यहाँ R इंक्रीज होगा तो V क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे अगर R इंक्रीज हो रहा है तो V भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पर कम होगा, उससे ज्यादा यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होते जाएगा। तो V1 V2 V3, डिफरेंस समझ में आया ना, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, रिलेशन वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ गया, तो इसका उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, V1 V2 V3। फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, तो नेगेटिव के कारण, देखो नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण फील्ड डायरेक्शन इनसाइड, फील्ड डायरेक्शन इनसाइड, फील्ड डायरेक्शन इनसाइड, राइट? क्लियर है? अब यहाँ पे हमको पता है V1 V2 V3, इसमें V3 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1। इस रिलेशन से रख के देख लेना वैल्यू, कुछ भी आर की कोई भी वैल्यू सपोज कर लो, यहाँ पे रखो, आपको रिलेशन ये मिलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज व्हाट, हाई टू लो एंड हाई टू लो, दैट्स इट। दोनों तरीके हमको पता चल गए यहाँ पर, ठीक है? तीसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है। सपोज करो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकालना है, तो पहली चीज हमेशा याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते सकते। तो ये इक्विपोटेंशियल भी और इक्वी डिस्टेंस पे भी है। ऐसा नहीं कि एकदम पास आ जा रहे कि ये थोड़ा सा पास में आ जा रहा, ये थोड़ा सा दूर चल जा रहा, फिर एक पास में आ जा रहा, ऐसा नहीं होता। सबका डिस्टेंस बराबर मैनेज होता है, किसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। दूसरी बात, हमेशा एक बात और याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं मिलेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट,
सपोज करो इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है VA है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, लेकिन ये तो कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि यहाँ से किसी चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ इस पॉइंट पर, किसी टेस्ट चार्ज लिया मैंने और टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा हूँ, कौन सा टेस्ट चार्ज, Q0 टेस्ट चार्ज, उसको VA से VB पे मूव कर रहा हूँ, तो कितना वर्क डन होगा? आंसर है वर्क डन होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। कैसे? देखो हम फाइंड करते हैं। VA से VB पे मूव किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पॉइंट चार्ज। भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू और वर्क डन अपॉन पॉइंट चार्ज। VB से VA, मतलब VA से हमने काम डिस्प्लेस किया, इसको VB पे डिस्प्लेस किया, लेकिन हमको पता है दोनों कैसे है, इक्वल, मतलब VB इज इक्वल टू VA है, तो माइनस VB लिख दो इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में पॉइंट चार्ज, दैट इज कैंसल, तो वर्क डन इज व्हाट? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन भी कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन भी 0 होता है। ठीक है, एक ही दो कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अभी हमने बोला था कि ये इक्वी डिस्टेंस पे होती है, डिस्टेंस मेंटेन करती है, इसका मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट वर्क करेंगे। जैसे देखो आर का वेरिएशन हो सकता है, भाई यहाँ पे जितना आर जरूरी नहीं कि यहाँ से इसमें और इसमें डिफरेंस सेम रहे, आर में डिफरेंस आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, तो आर का डिफरेंस भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से भी बन सकता है, और यही सरफेस दूसरी जगह पर ऐसा भी बन सकता है, एक जगह पे पास में, एक जगह पे दूर पे, ये भी एक इफेक्ट है, और ऐसा भी बनेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन हाँ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ये कैसे बनेगा ये ऊपर डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये बात भी क्लियर हो गई। अब कोई भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कोई भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है, कोई भी कंडक्टर है जहाँ से चार्जेस फ्लो होते हैं, उसका सरफेस कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर चार्जेस आते हैं तो चार्जेस कहाँ सेपरेट हो जाते हैं, लोकस पोजीशन पे। लोकस पोजीशन क्या होती है, उसका सरफेस। तो जैसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो हम सेंटर में उसका पॉइंट चार्ज लेके चलते, सोर्स चार्ज लेके चलते हैं कि पूरे चार्जेस कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे, और फिर सेंटर से डिस्टेंस निकाल के पोटेंशियल निकालते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मान लो एक स्पेरिकल हमारे पास कंडक्टर है, हमने अमाउंट ऑफ चार्जेस उसको दिया +Q, तो +Q अमाउंट ऑफ चार्जेस कहाँ आ गए, उसके सरफेस पे आ गए। हमने कैसा सरफेस बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सेम चार्जेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, लेकिन उसका सेंटर पे वही चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है +Q, क्योंकि +Q चार्जेस दिए, बाकी पूरा खाली है। Q इज व्हाट, 0 इनसाइड द स्फीयर ऑफ कंडक्टर, बट सेंटर पे कितना चार्ज है, +Q चार्ज है। और इसी सोर्स चार्ज के कारण हम यहाँ पर सेम पोटेंशियल बता पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट वन हमने बोल दिया कि भाई कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि पास में कैसे होंगी और दूर कैसे होंगी। तो देखो एक रिलेशन जो मैं फाइंड आउट करके अभी आपको बताऊंगा इसके बाद, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। E इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV पोटेंशियल डिफरेंस इनटू अपॉन में डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस। और एक चीज याद रखना कि चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस आता है, इसको हम वेलोसिटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है कितने डिस्टेंस पे। तो हमने बोला dr डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, dV पोटेंशियल चेंज हुआ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। तो कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल या कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चेंज हो रही है कितने डिस्टेंस पे, ये उसका ग्रेडियंट बन जाता है। क्या बन जाता है उसका ग्रेडियंट। चलो ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक रिलेशन होता है, ये भी अपन प्रूफ करेंगे कैसे होता है। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, और इस रिलेशन से जो dV होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस की बार होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, तो इन दोनों में रिलेशन होता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dr, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, dV कांस्टेंट हो गया
तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dr की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dr की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये रिलेशन के ऊपर हम वर्क करेंगे कैसे। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर डिस्टेंस कम है या जहाँ पर इंटेंसिटी, अगर डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। किसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल का सरफेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ पे उसका डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब सिंपल सा लोकल तरीके से समझ लो कि सपोज करो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत हाई है यहाँ पर, और यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी है? वीक है, और यहाँ पर हाई है। यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी है? वीक है, और यहाँ पर हाई है। ये सोर्स चार्ज है। तो जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा तो यहाँ पर ऐसा बनेगा और यहाँ पर ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस का कम हो जाएगा। दिख रहा है डिस्टेंस कम कम कम, मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में आ जाएंगे, और जहाँ पर इंटेंसिटी कम होंगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हो जाएगी। दिख रहा है इनवर्स रिलेशन? ये चीज़ है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना है चीज़ को, रियल फॉर्म में समझते हैं कि रियल में क्या होता है एक्चुअली। तो रिलेशन हमारे पास क्या है? रिलेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr। दैट इज इट। इसको हम प्रूफ करेंगे। हम बोल रहे हैं कि dv इज व्हाट? कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। v से v पे ले जाओ, एक ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो E में और dr में क्या रिलेशन हुआ? तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इसका आप देखो यूटिलाइज कैसे करेंगे आप रिलेशन में। हमारे पास सपोज करो दो अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज और एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, राइट। अब देखो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसका फील्ड डायरेक्शन इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? तो इसका फील्ड डायरेक्शन आउटसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इसकी आउटसाइड होंगी, और इसकी कैसी होंगी? इनसाइड। इसकी आउटसाइड, इसकी इनसाइड। इसकी आउटसाइड, इसकी इनसाइड। इसकी आउटसाइड, इसकी। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेंगी? यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर या यहाँ पर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेंगी? बीच में, क्योंकि इफेक्ट कहाँ पर है? पॉजिटिव से नेगेटिव पर। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेंगी? इधर और इधर, क्योंकि यहाँ पर तो इनसाइड जा रहे हैं और यहाँ पे इनसाइड जा रहे हैं, यहाँ पे आउटसाइड जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ बनेगी? बनेगी यहाँ पर भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहाँ बनेगी? बीच में, चार्जेस के पास में, इस साइड में जहाँ पे इफेक्ट है। और वीक कहाँ बनेगी? इस साइड बनेगी। तो यहाँ पर देखो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये सोर्स चार्ज अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लोकस ऑफ चार्जेस बनाएगा, लोकस ऑफ पार्टिकल बनाएगा, तो उसका सरफेस कैसा बनेगा? देखो एक सरफेस, बात समझ में आई कुछ? जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे डिस्टेंस कैसा हो गया? कम हो गया। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे क्लोज आ गया, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पर खुल गया, यहाँ पे क्लोज। और इसी जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे पास में आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि dr से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जहाँ पे इंटेंसिटी कम है वहाँ पे दूर हो गए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे कम होगा वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। अगली बात समझिए। सपोज करो दो लाइक चार्जेस लिया आपने, एक पॉजिटिव लिया, दूसरा भी पॉजिटिव लिया। दोनों के कारण फील्ड क्या होती है? आउटसाइड, 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 आउटसाइड। किसी कारण फील्ड आउटसाइड, 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 आउटसाइड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ पर है? और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, क्योंकि है ही नहीं, दोनों आउटसाइड बता रहे, दोनों रिपेल कर दिया ना।
उन्होंने क्या कर दिया, रिपेल। यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे रिपल्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग का बनी आउटसाइड, इनसाइड कैसे हो गई, मिनिमम जीरो। जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट भी मिल जाएंगे आपको बीच में, जहाँ पे इंटेंसिटी फील्ड जीरो हो जाएगी, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर सरफेस कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपेरिजन में। इसका भी देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गया। यहाँ पे पास पास में बनेंगी अब, और यहाँ पर दूर बनेगी। इंटरसेक्ट मत कर देना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों को मिला मत देना आपस में कि इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। फील्ड बना दी, एक पोटेंशियल सक्सेस बना। फिर किस तरीके से बन रहा है, जहाँ पे इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे क्लोज आ जा रहा है, जहाँ पे इंटेंसिटी वीक है वहाँ पर दूर चल जा रहा है। इस रिलेशन, इसको अपन अभी प्रूफ करेंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा अभी।